एपिसोड की शुरुआत में हम एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कंपनी को देखते हैं जहां पे एक बंदा होता है जो बोलता है कि प्राग पुलिस स्टेशन में 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें वहां तक पहुंचना होगा। और ये आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जाते वक्त ये टेन्मा को देखता है और बोलता है कि तुम अब तक यहीं पे हो, कल रात तुम यहीं पे थे क्या? इसके बाद टेन्मा बोलते हैं हाँ, लेकिन जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो चीज़ मुझे मिल चुका है। इसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन टेन्मा बोलते हैं जरा रुको, इस आर्टिकल के अंदर जो मिस्टर एक्स लिखा है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे सीक्रेट पुलिस के बारे में जानना है। इसके बाद ये बंदा बोलता है 3 साल पहले ये आर्टिकल मैंने ही लिखा था। सीक्रेट पुलिस के आने के बाद चेकोस्लोवाकिया के अंदर क्राइम सिंडिकेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे और इसीलिए मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं ये आपने लिखा था, क्या मैं उस इंसान से मिल सकता हूँ, क्या मैं उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ? इसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम जापान से आए हो और तुम कुछ काम से आए हो, लेकिन तुम इन सब में क्यों पढ़ना चाहते हो? इसके बाद टेन्मा बोलते हैं कि जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर इस देश के अंदर क्या चल रहा था, मैं बस उतना जानना चाहता हूँ। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि जब मैंने उससे इंटरव्यू लिया था तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, वो सबके सब बहुत ज्यादा भयानक लोग हैं, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई थी उससे इंटरव्यू लेने के लिए और अभी भी वो बहुत ज्यादा भयानक है। तुमने अभी डिटेक्टिव सुक के केस के बारे में तो सुना ही होगा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? ये देखो, ये आज सुबह का न्यूज़पेपर है। इसके बाद टेन्मा इस न्यूज़पेपर को देखने लगता है जहां पे डिटेक्टिव सुक के बारे में लिखा होता है कि इसने पहले 2 सीक्रेट पुलिस को एक्सपोज किया, लेकिन उसके बाद इसने 2 साथियों को मार दिया, यानी कि डिटेक्टिव जेंडर और डिटेक्टिव नोवाक को। मैंने पहले ही कहा था कि ये इल्जाम भी इसके ऊपर आने वाला है और ये इसके ऊपर आ भी चुका है। इसके बाद टेन्मा उस न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं जहाँ से ये कुछ नाम पढ़ते हैं जैसे कि विस्की बॉन कैंडी और मसल रिलैक्सेंट, और ये समझ आते हैं कि ये सारा काम योहान का है। इसके बाद टेन्मा यान सुक की मॉम से मिलने के लिए अस्पताल में आते हैं। ये नर्स से सवाल करते हैं कि वो कहाँ पे है, लेकिन नर्स बोलती है क्या तुम पुलिस के साथ हो? ये नहीं बोलते हैं। इसके बाद नर्स बोलती है 409 नंबर रूम में जाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, वो तुमसे बातें नहीं करेंगे। इसके बाद सीधा टेन्मा पहुंच जाते हैं यान सुक की मॉम के पास। यान सुक की मॉम बोलती है यान तुम आ गए। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं मुझे माफ करना, मैं यान नहीं हूँ। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया यान, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, जरा मेरे पास आओ। इससे हमें साफ पता लगता है कि यानसुक की मॉम थोड़ी सी पागल है। इसके बाद टेन्मा इसे सुला देते हैं और बोलते हैं कि आपके बेटे यान ने आपको कॉल या फिर कोई चिट्ठी लिखी है, लेकिन ये कुछ अजीब तरह से जवाब देने लगती है। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं आपका बेटा इनोसेंट है और यानसुक की मॉम स्माइल करने लगती है। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं ठीक है अब मैं चलता हूँ और वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यानसुक की मॉम बोलती है यान तुम फिर से खेल रहे हो ना, तुम हमेशा चोर पुलिस का खेल खेलते रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ पे खेलते हो वो सीक्रेट जगह है, लेकिन मुझे उसके बारे में पता है, तुम बॉर्नो स्ट्रीट के उस टूटे हुए बिल्डिंग में खेलते हो, है ना? इसके बाद टेन्मा बोलते हैं अच्छा तो आपको पता है, और यानसुक की मॉम हाँ बोलती है। इसके बाद टेन्मा बाय बोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और फिलहाल के लिए टेन्मा को पता है कि यानसुक को कहाँ पे ढूंढना है। इसके बाद यानसुक की मॉम बोलती है कि बहुत समय पहले एक मॉन्स्टर रहा करता था जिसका कोई नाम नहीं था, उसको एक नाम की जरूरत थी, और हम देखते हैं यानसुक ने अपना जो कैसेट होता है ये दे दिया होता है अपनी मॉम को, और वो इसी कैसेट को सुन रही होती है जहां से उनको ये मॉन्स्टर की कहानी के बारे में पता लगा होता है। इसके बाद हम यान को उसी बिल्डिंग में देखते हैं और यहाँ पे ग्रिमर खाना और न्यूज़पेपर लेके आ जाते हैं और बोलते हैं तुम तो रातों रात सुपरस्टार बन चुके हो। इसके बाद यान बोलता है जो चाबी और टेप मैंने अपनी मॉम को भेजा है कहीं इसके बारे में किसी को पता तो नहीं लगा, और तब ग्रिमर बोलते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे एक केस मिला है जो बिल्कुल तुम्हारी केस की तरह है। 10 साल पहले जर्मनी के डुसलडॉर्फ में एक अस्पताल के डायरेक्टर और उनके 2 डॉक्टर को कैंडी में जहर देके मारा गया था और इनका सस्पेक्ट था एक यंग न्यूरो सर्जन। इसके बाद सुक बोलता है कि उनके साथ क्या हुआ, और इसके बाद ग्रिमर बोलता है कि वो अभी भी भाग रहा है, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यानसुक मायूस होकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और तब ग्रिमर बोलते हैं तुम्हारी किस्मत उस बंदे से अच्छी है, तुम्हारे पास एक विटनेस है। इसके बाद यान बोलता है क्या तुमने सच में उसे देखा था मेरे फ्लैट से बाहर जाते हुए, और तब ग्रिमर बोलता है हाँ वो एक खूबसूरत औरत है जिसके ब्लॉन्ड हेयर्स हैं। इसके बाद यानसुक बोलता है अगर वो सच में मर्डर भी है तो भी हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना मुझे जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहना होगा। आखिरकार मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा है, मेरी क्या गलती है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं शांत हो जाओ, और तब यानसुक बोलता है क्या मेरा वजूद इसी तरह से गायब हो जाएगा, और वो रोने लगता है। इसके बाद ग्रिमर इसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं अपने आप को संभालो यान, तुम ये कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चलो अब खाना खा लो। इसके बाद सुक बोलता है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तब हम इसी रूम के अंदर चोर पुलिस का गेम खेला करते थे, मैं हमेशा पुलिस बनता, वो जो डेस्क है वो इंस्पेक्टर की डेस्क हुआ करती थी और वहीं से बैठ के मैं ऑर्डर दिया करता था, जैसे पुलिस के ड्रामा शो में किया जाता है बिल्कुल वैसा ही मैं ऑर्डर दिया करता था। इसके बाद सुक जाता है खिड़की की तरफ और वहां से बाहर देखता है
और बोलता है मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। लेकिन तभी अचानक से सुख के कंधे पे एक गोली आके लग जाती है। सुख नीचे गिर जाता है। ग्रिमर इसके पास आता है और इसे संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद ग्रिमर धीरे से जाके खिड़की से देखता है और इसे पता लगता है कि चारों तरफ से इन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया है। इसके बाद ग्रिमर सुख को घसीटता हुआ टेबल के पीछे ले आता है और बोलता है सुख धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा। लेकिन सुख बोलता है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद ग्रिमर बोलता है ये गोली किसने चलाई? क्या सीक्रेट पुलिस ने ये गोली चलाई? वो लोग कहाँ से शूट कर रहे हैं? सुख घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद ग्रिमर सुख की बंदूक ले लेता है और इंतजार करता है उन लोगों का। लेकिन तभी कोई बंदा दरवाजा खोलता है और हाथ दिखा के बोलता है वो टेप मुझे दे दो। इसके बाद ग्रिमर उसके ऊपर लगातार 3-4 गोलियां चलाता है और तेजी से जाके दरवाजा बंद कर देता है। और इसके बाद वो उस टेबल को लेके भी उस दरवाजे के पास रख देता है ताकि कोई दरवाजा ना खोल पाए। लेकिन तभी सुख के पैर में एक और गोली लग जाती है। ग्रिमर चिल्लाने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पे सुख दर्द से तड़प रहा होता है और तब ग्रिमर बोलता है सुख तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी सुख के कंधे के ऊपर एक और गोली लगती है। ग्रिमर बोलता है ये जानबूझ के उसके हाथ पैरों पर गोलियां मार रहे हैं। और इसके बाद वो बंदा बोलता है वो टेप हमें दे दो। ग्रिमर बोलता है हमारे पास कोई टेप नहीं है। और तभी ग्रिमर के सर के पास एक गोली आके लगती है और ग्रिमर समझ जाता है कि जो भी इनके ऊपर गोलियां चला रहा है वो इन दोनों को साफ साफ देख सकता है। यहाँ पे सुख चिल्ला रहा होता है और बोलता है मिस्टर ग्रिमर मेरी मदद करो, मिस्टर ग्रिमर मेरी मदद करो। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं मैं यहीं पे हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद करने के लिए आता हूँ। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनके हाथों के पास एक गोली आके लगती है जिसकी वजह से ग्रिमर को पीछे हटना पड़ता है और वो एक कोने पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे सुख चिल्ला रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ग्रिमर बोलते हैं सब कुछ ठीक है, चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक है। इसके बाद सुख बोलता है ग्रिमर तुम मुझे नहीं बचा सकते, जाओ अपनी जान बचा लो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं चुप हो जाओ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद ग्रिमर को महसूस होता है कि ऊपर भी कुछ बंदे हैं। वो लोग आपस में चेक में बातें कर रहे होते हैं, इसलिए ग्रिमर को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वो बातें कर रहे होते हैं कि चलो इन्हें जल्दी से मारते हैं और उसके बाद जाके एक बढ़िया सा डिनर करते हैं। इसके बाद वो बंदा बोलता है वो टेप हमें दे दो। इतना सुनने के बाद ग्रिमर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुख इसके सामने दर्द से तड़प रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं नहीं मरना चाहता। और वो जो लोग होते हैं वो चेकोस्लोवाकिया के अंदर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जाके लंच खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, जिसकी वजह से अचानक से ग्रिमर को कुछ होने लगता है। उसके सर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस स्नाइपर को जो एम लेके बैठा होता है। लेकिन तभी टेनमा इसके सर के ऊपर गोली तान देते हैं। ये चेक में पूछता है तुम कौन हो। इसके बाद टेनमा बोलते हैं क्या तुम्हें जर्मनी आती है? और ये स्नाइपर बोलता है एलितल। इसके बाद टेनमा बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये बंदा बोलता है तुम कौन होता? इसके बाद टेनमा बोलता है सवाल मैं करूंगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके बाद ये बंदा बोलता है सब कुछ खत्म होता, हमारा दोस्त अंदर जाता, वो चमड़ी वाला इंसान को और तुम्हारा वो पुलिस को मार देता। इसके बाद टेनमा इसके सर के ऊपर बंदूक से मारता है और इसे नॉकआउट कर देता है और बोलता है शिट मुझे लेट हो गया। इसके बाद ये रूम के अंदर जाता है। रूम एकदम शांत होता है, लेकिन इसके बावजूद ये गन तान के बड़े ही सावधान से आगे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही ये दरवाजे के पास जाता है वहाँ पे ये किसी बंदे का हाथ देखता है। वहाँ पे एक बंदा मरा हुआ होता है। ये दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे द मैग्निफिसेंट स्टाइनर होता है जिसके हाथ रंग चुके होते हैं खून की वजह से। और वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, यानी कि कुछ लोग शायद जिंदा भी होते हैं, अधमरी हालत में होते हैं। इसके बाद ये बंदा चेक में बोलता है मॉन्स्टर। इसके बाद ग्रिमर की तरफ टेनमा देखते हैं और वो उसे पहचान लेते हैं और बोलते हैं तुम तो ग्रिमर हो। इसके बाद ग्रिमर बोलता है द मैग्निफिसेंट स्टाइनर आया था, उसने ये फिर से किया, तो डॉक्टर तुम आखिरकार आ ही गए। इसके बाद ग्रिमर सुख की तरफ इशारा करता है और बोलता है इसकी जान बचा लो, ये बहुत अच्छा इंसान है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ इसकी जान बचा लो। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं जिनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। इसके बाद ये एक जगह पे जाके बैठ जाता है। टेनमा बहुत हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब किसने किया। इसके बाद ग्रिमर बोलता है शायद मेरे दूसरे हिस्से ने ये सब किया जो मेरे ही अंदर रहता है। मैं 511 किंडरहाइम से आया हूँ। इसके बाद ये अपनी कहानी सुनाता है। ये बोलता है जर्मनी के अंदर एक कार्टून शो आया करता था द मैग्निफिसेंट स्टाइनर। जब भी वो शो आया करता तब मैं टीवी से चिपक के बैठता, मैं पूरा शो देखता। इस शो का मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक था, लेकिन जब भी वो किसी मुसीबत में होता, जब भी उसको विलेंस घेर लेते, तब वो अचानक से द इनविंसिबल मैग्निफिसेंट स्टाइनर में बदल जाता और अपने दुश्मनों की छुट्टी कर देता। इसके बाद जब वो होश में आता तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो खुद मैग्निफिसेंट स्टाइनर में बदल गया
था। जब भी वो मुसीबत में होता तब स्टाइनर उसकी जान बचा लेता, दुश्मनों की वो छुट्टी कर देता। अब मुझे लगता है कि शायद मैं ही वो स्टाइनर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं टेन्मा इन सब की अच्छी तरह से मरम पट्टी कर देते हैं। इसके बाद मैग्निफिसेंट स्टाइनर यानी कि ग्रिमर बोलता है कि मुझे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस मैग्निफिसेंट स्टाइनर के बारे में ही याद है, क्योंकि 511 किंडरहाइम ने मेरा ब्रेन वॉश किया था। उन्होंने मेरी बचपन की सारी मेमोरीज को मिटा दिया। वैसे 511 किंडरहाइम से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, इसलिए तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। इसके बाद टेन्मा बोलता है मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं क्या ये बच जाएगा। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं जो मैं कर सकता था मैंने वो किया, बुलेट इसके आर पार हो चुकी है, इसके कंधे के पास गहरी चोट लगी है, फिलहाल के लिए मैंने खून रोक दिया है, मैं बस इतना ही कर सकता था, इन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाना होगा। ग्रिमर तुमने कहा था कि 511 किंडरहाइम से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, 511 किंडरहाइम से मेरा भी वास्ता है। इतना सुनने के बाद ग्रिमर हैरान हो जाता है और तब टेन्मा बोलता है जल्दी करो, हमें जल्दी से एम्बुलेंस बुलाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच जाती है, एक्चुअली एक नहीं 2-3 एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच जाती है। वो पेशेंट को लेने लगते हैं और तभी वो जो कर्मचारी होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो सब हैरान होते हैं क्योंकि जितने लोगों को चोट लगी होती है इन सबको अच्छी तरह से इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं टेन्मा न्यूज़ देख रहे होते हैं और तभी ग्रिमर नहा के आता है और बोलता है तुम न्यूज़ देख रहे हो, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसके बाद टेन्मा बोलता है मुझे चेक नहीं आती, मैं बस अस्पताल के नाम याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे पेशेंट को भर्ती किया गया है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं शायद वो लोग सुख को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन और तब टेन्मा बोलते हैं वो इनोसेंट है ना। इसके बाद ग्रिमर बोलता है हाँ, अगर मैं जाके गवाही दे दूं तो वो इनोसेंट है ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद ग्रिमर कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी टेन्मा बोलते हैं ग्रिमर क्या तुम मुझे 511 किंडरहाइम के बारे में सब कुछ बता सकते हो। इसके बाद ग्रिमर बोलता है सच्चाई ये है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट के बारे में ही याद है, जैसे कि एक अंधेरा हॉलवे, दरार पड़ी हुई छत, दरवाजा खुलने की आवाज़ और एक गंदा सा बेड। मुझे बस ये छोटे छोटे चीज़ ही याद हैं। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तब मुझे थोड़ा बहुत याद आया इसके बारे में। मुझे पता भी नहीं था कि मैं कितने साल में वहाँ पे निकला था, किसी ने बताया था कि मैं 14 साल में वहाँ पे निकल गया था। उसके बाद मैंने एक अजीब सी स्कूल के अंदर ज्वाइन किया जहाँ पे मेरा नाम रखा गया वोल्फगांग ग्रिमर। वहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल नेबरहुड में रहा करता था। मेरे पड़ोसी, मेरे माँ बाप, जो कुछ भी मेरे रिश्तेदार थे वो सब फेक थे। मुझे उस जगह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे अलग अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता था, जैसे कि रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब मुझे सीखना पड़ता था। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं क्या ये एक स्पाई ट्रेनिंग थी। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन मुझे सीखना पड़ता था। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? स्माइल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। चलो टेन्मा, हमें सुख के अस्पताल जाना है। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं ग्रिमर मैंने न्यूज़ में देखा था, तुम अभी भी प्राइम सस्पेक्ट हो, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं हाँ, लेकिन सुख के इनोसेंस को मैं ही प्रूव कर सकता हूँ, मैं ही साबित कर सकता हूँ कि वो निर्दोष है। इसके बाद ग्रिमर स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो, कुछ भी धांसू सा लिख देना। और अगर तुम चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड आपको रेगुलरली मिलते रहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, वरना द मैग्निफिसेंट स्टाइनर तुम्हारे कान के नीचे 2 बजा के जाएगा।